साल 2024 का पहला महीना यानी जनवरी खत्म होने को है, लेकिन इस महीने का सबसे बड़ा डिस्काउंट अभी बाकी है। जी हां, टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है एंड ऑफ जनवरी सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए और आ जाइए, देख लेते हैं आज हमारे पास क्या है ना। मेरी तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारी सेल आई हुई है दोस्तों, और इस सेल का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बाय दीपक सर में आप सब लोगों को जुड़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश बाय दीपक सर, ये मेरा टेलीग्राम है जिस पर आपको सबको जुड़ना है, ठीक है। और देखिए, सेल आई हुई है DSSB, ध्यान रखिएगा, DSSB TGT का बैच जो है वो 3054 रुपीज़ में मिल रहा है। DSSB PGT का भी 3054 में मिल रहा है। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं दीपक, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं दीपक। इससे आपको मैक्सिमम, अगर आप डायरेक्ट ऐप से परचेज कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, राइट। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बिहार एस्टेट का बैच जो है वो भी आपको 649 में, और ये गाइस सेल के दौरान है, अदरवाइज प्राइस थोड़े से कंपैरेटिवली हाई रहते हैं। तो सेल के दौरान 649 आप ले सकते हैं दीपक कूपन कोड। अभी मैं अपना नंबर भी दूंगा जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। BPSC का 3.0 का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है 1169 में। झारखंड शिक्षक भर्ती का भी बैच अवेलेबल है। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आपको मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, जैसे मानिए कुछ लोग कहते हैं सर आप खाली इंग्लिश दे दो, तो मैं आपको 844 रुपीज में, ठीक है ना, इंग्लिश की 55 क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा, जिसके अंदर वोकैब प्लस ग्रामर होगी, जिसके अंदर वोकैब प्लस ग्रामर होगी, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरा बैच, ये नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो आज का सेशन है वो मैंने TGT पे कराया हुआ है थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है जो लोग मेरे पास दोनों चैनलों पे जुड़ते हैं उनको आज का सेशन लगेगा कि हमने करा हुआ है कहीं ना कहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी और एक अच्छा सेशन आपको देखने को ये मिलेगा, राइट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और खाली प्रेपोजिशंस करा रहा हूं, बहुत अच्छी प्रेपोजिशंस है, बहुत जरूरी है ना। आपने करा भी होगा तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। चीज इज मेड, अगर आप एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं ना दोस्तों, अगर आप एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो आप मेड ऑफ बोलते हैं। अगर आप एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो मेड ऑफ बोलते हैं। और अगर पूरा चेंज आ जाता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, तो मेड फ्रॉम बोलते हैं। तो यहां पे आंसर बनेगा B फॉर बॉम्बे। ऑफ चीज इज, सॉरी एक मिनट मैं गलत बोल गया। हाँ जी, इसमें यह आंसर बनेगा चीज इज मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम होता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए एक चीज से दूसरी चीज, C आंसर आ जाएगा। हाँ जी, B नहीं है दोस्तों, यहां पर C आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास हमारी होगी 35 मिनट से 40 मिनट मुश्किल से, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज हम 35 से 40 मिनट की क्लास करने वाले हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, अगर आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो क्या बोलेंगे, और आई कैन नॉट डील डैश यू क्या बोलेंगे। तो दोनों का बड़ा सिंपल आंसर मेरे को एक बार बता दीजिए, राइट। देखिए, डील इन जो होता है वो मैंने कल भी बताया था, डील इन होता है किसी चीज का बिजनेस करना, राइट। डील इन होता है किसी चीज का बिजनेस करना, और डील विद का मतलब होता है हैंडल और मैनेज करना। डील विद का मतलब होता है हैंडल या मैनेज करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बोलूं डील विद का मतलब होता है हैंडल या मैनेज करना, तो आएगा डील इन गारमेंट्स। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, डील इन गारमेंट्स। और आई कैन नॉट डील विद यू, आई कैन नॉट डील विद यू,
ठीक है ना, ही डील्स इन गारमेंट्स और आई कैन नॉट डील विद यू। तो यहां पे आंसर बन जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, थर्ड में आया इन, फोर्थ में आया विद। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में एक बार लगाकर देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। 5 और 6 नंबर में एक बार बनाकर देख लीजिए क्या कह रहा है और हम क्या आंसर इसमें बना सकते हैं। राइट, हम इसमें क्या आंसर बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बना डालिए। कोशिश की जाएगी आधे घंटे का सेशन या 35 मिनट का सेशन मैक्सिमम आज हम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, 10:30 बजे का सेशन पूरी कोशिश है लिया जाएगा और 10:30 बजे जो है आपको कंप्लीट सेशन दिया जाएगा। राइट, हाँ जी, 10:30 जो है हम सब लोग 10:30 मिल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10:30 AM जो है वो हमारी मुलाकात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, डिपेंड ऑन होता है किसी चीज पर, है ना, और डिपेंड्स अपॉन होता है कंडीशन। डिपेंड्स अपॉन होता है कंडीशन, डिपेंड ऑन होता है किसी चीज पर डिपेंड करना। तो यू कैन नॉट डिपेंड सोनली ऑन दिस आइडिया, और मेरा आना किस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं। तो यहां पर आपका डी फॉर दिल्ली जो है वो आपका एक राइट आंसर बन जाएगा। यहां पर डी फॉर दिल्ली जो है वो आपका एक राइट आंसर मेरी तरफ से बन जाएगा। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। सेल हमारी जारी है जो हमारी कल और चलेगी, 3 दिन की सेल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें एक हंगर वाला था, वो मैंने अभी थोड़ा सा और देखना है। हंगर कई लोग ऑफ लगा रहे हैं, कई लोग फ्रॉम लगा रहे हैं। चलिए, डाइड डैश, किसी बीमारी से मरने पर दोस्तों अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से उसकी डेथ होती है तो हम बोलते हैं डाइड ऑफ कैंसर। द पर्सन डाइड ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखिएगा। कोई बंदा सुसाइड से मरता है तो हम बोलते हैं डाइड बाय सुसाइड, है ना। और कोई अगर काम पर रहते रहते मर जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइड इन हार्नेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइड इन हार्नेस, यानी डाइड वाइल एक्टिव इन सर्विस। यानी जो काम पर रहते रहते अगर कोई मर जाए, एक्टिव इन सर्विस, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली डाइड वाइल इन एक्टिव इन सर्विस। डाइड वाइल एक्टिव इन सर्विस, राइट। तो यहां पर आ जाएगा इन, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका इन आ जाएगा, ये आपका बाय आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बाय आ जाएगा, वहां पर आपका इन आ जाएगा। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड बाय सुसाइड, ही डाइड इन हार्नेस। तो ये आपका सी फॉर कैट हमारा एक राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। अच्छा वर्ड है दोस्तों, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद, क्या चलता है इसमें भी, मैंने पहले भी लिए हुए हैं। अगर आपको आते हैं तो एक बार जरूर रिवाइज करिएगा दोस्तों, इनको बहुत जरूरी है ना। अगर आपको ये आते हैं, एक रिक्वेस्ट जरूरी है कि इनको रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आई कैन नॉट पार्ट, है ना, डैश माई पेरेंट्स। अगर आप किसी पर्सन से जुदा हो रहे हैं ना दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं पार्ट फ्रॉम समवन। अगर आप किसी पर्सन से जुदा हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं पार्ट फ्रॉम समवन। किसी चीज से जुदा हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं पार्ट विथ समथिंग। किसी चीज से जुदा हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं पार्ट विथ समथिंग। पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग, राइट। तो मैं अपने पेरेंट्स से जुदा नहीं हो सकता, ये हो गया फ्रॉम, ठीक है। और वो माइजर जो है, माइजर होता है जो एक तरीके से कंजूस होता है, वो अपनी मनी से जुदा नहीं हो सकता, तो विद आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 10 और 11। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, द माइजर, माइजरली मर्चेंट कुड नॉट पार्ट, है ना, विद हिज मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम। और गाइस ऊपर मेरा टेलीग्राम भी है, इंग्लिश बाय दीपक सर, जिस पे आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं।
हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या लगेगा 12 और 13 नंबर का आंसर। बहुत तेजी से बनाते चलिए दोस्तों, है ना। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा और हम क्या इसमें बना सकते हैं, जल्दी से, लेट्स डू इट फास्ट। 30 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन गिवन टू ऑल ऑफ यू। चलिए, 30 क्वेश्चन गिवन टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी बना डालिए दोस्तों। चलिए, तेजी से बनाना है यार, स्पीड से बनाना है। हाँ जी, चलिए, अग्री अगर आप किसी पर्सन से हो दोस्तों, अगर अग्री आप किसी पर्सन से हो तो बोलोगे अग्री विथ समवन, और अगर उसकी किसी चीज से अग्री हो तो अग्री टू समथिंग, राइट। तो यहां पर आ जाएगा अग्री विद यू और अग्री टू योर ओपिनियन, अग्री विद यू और अग्री टू योर ओपिनियन, ठीक है ना। तो ये आंसर बी फॉर बॉम्बे आपका बन जाएगा। सो दिस आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट वन बनाइए, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ जी, पेड बैचेस में भी काफी कराए जाते हैं इनमें से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आई एम एनॉयड डैश हिम, आई एम एनॉयड डैश द मिसमैनेजमेंट। आप किसी पर्सन से नाराज हैं तो आप बोलेंगे एनॉय विथ समवन, राइट। किसी चीज से नाराज है तो एनॉयड एट समथिंग, किसी चीज से नाराज हैं तो एनॉयड एट समथिंग, राइट, ये ध्यान रखना। आई एम एनॉयड विद हिम, ठीक है, पर्सन से नाराज है और उसके मैनेजमेंट एनॉयड एट द मैनेजमेंट, राइट, ये ध्यान रखिए। तो आपका आंसर बनेगा 15 का सी, राइट, ये ध्यान रखिएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 15 का सी बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए 16 नंबर आ जाइए। एंग्री पर भी लगभग लगभग वही रूल अप्लाई होगा, एंग्री पर भी लगभग लगभग दोस्तों वही रूल अप्लाई करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। शी वॉज एंग्री अगर पर्सन से है तो एंग्री विथ समवन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ समवन और एंग्री एट समथिंग। शी वॉज एंग्री विद हर चिल्ड्रन, शी वॉज एंग्री एट हिज कैलेसनेस। कैलेस होता है मतलब नो फीलिंग, कैलेस का मतलब होता है एक तरीके से नो फीलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी कोई बंदा कैलेस है तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। शी वॉज एंग्री, है ना, विद हर चिल्ड्रन और एंग्री एट हिज कैलेसनेस। तो यहां पर बी फॉर बॉम्बे जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप बी फॉर बॉम्बे में राइट आंसर बना लेंगे। चलिए ध्यान से बना दीजिए। आई विल स्टैंड, ठीक है, क्या बनाएंगे, आई विल स्टैंड डैश थ्रू थिक, थ्रू देखिए निकल ही गया, थ्रू थिक एंड थिन, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आई विल स्टैंड बाय यू, स्टैंड बाय मतलब होता है किसी के साथ मजबूती से खड़े रहना। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी मैं तुम्हारे साथ हर टाइम पे खड़ा रहूंगा, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, गाढ़ा वक्त हो चाहे, है ना, कैसा भी वक्त हो। तो आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, यहां पर आंसर बन जाएगा बिल्कुल सी फॉर कैट, राइट आंसर। 19 नंबर बता दीजिए। आई एम एक्वेंटेड ऑल द प्लेसेस ऑफ दिल्ली, वी मस्ट कंप्लाई डैश द रूल्स ऑफ द कॉलेज। बना दीजिए राइट आंसर क्या बन रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से। हां जी, देखो, एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान होना और कंप्लाई का मतलब होता है किसी से अग्री होना। एक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों जान पहचान होना और कंप्लाई का मतलब होता है किसी से अग्री होना। तो एक्वेंट विद होता है ना, एक्वेंट विद होता है, ये ध्यान रखना। और कंप्लाई के साथ भी मैं विद लगाता हूं, कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। कंप्लाई विद चलता है, एक्वेंट विद चलता है, ये ध्यान रखिए।
तो मैं इसको दोनों में डी लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। आई एम एक्वेंटेड, ठीक है, विद ऑल द प्लेसेस ऑफ दिल्ली। आई एम एक्वेंटेड with all the places of Delhi. We must comply with the rules of the college. We must comply with the rules of the college. Right? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, थोड़ा सा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं एक बार हट जाता हूं। ग्रेट मैन आर इनडिफरेंट डैश प्लेजर और पेन। बहुत प्यारा वर्ड है इनडिफरेंट, हमने बहुत बार बात करी है इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, है ना। अगर आप देखेंगे इसको हम स्टॉइक भी बोलते हैं ना। स्टॉइक क्या होता है? इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी जिसको ना पेन की चिंता हो और ना प्लेजर की चिंता, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, राइट। ये आपका क्या कहलाएगा? बेसिकली स्टॉइक कहलाएगा, ठीक। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका स्टॉइक कहलाएगा, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। हाँ जी, तो ये आ गया ग्रेट मैन आर इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, स्टॉइक भी बोलते हैं। और जंक फूड इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो डेफिशिएंट के साथ इन लगता है ना। डेफिशिएंट के साथ क्या लगता है? इन लगता है। जंक फूड इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो यहां पे आंसर आ जाएगा टू और इन, ये आंसर बन गया, राइट। टू और इन, ये आंसर बन गया। बहुत शानदार चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 30 तक हम करेंगे बस, है ना। ज्यादा लंबा सेशन आज मैं नहीं रख रहा हूं सुबह वाला दोस्तों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो 30 तक कर लेंगे या 35 तक कर लेंगे, है ना। हाँ जी, 22 नंबर बता दीजिए। 22 नंबर, ये भी हमने देखा हुआ है दोस्तों, ये भी हमने देखा हुआ है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत ध्यान से बना दीजिए। एंडाउड के साथ विद आता है, ही इज एंडाउड विद, इसको आप क्या लगाएंगे? ही इज एंडाउड विद, ठीक है ना, विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ग्रेट ह्यूमर या ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। और वर्किंग इन कारपेट फैक्ट्री इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, तो यहां पर लगा सकते हैं टू, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। वर्किंग इन अ कारपेट फैक्ट्री इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, वर्किंग इन अ कारपेट फैक्ट्री इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, तो उस सेंस में यहां पर ये यूज किया जा सकता है। तो विद और टू वाला ऑप्शन जो है वो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। विद और टू वाला ऑप्शन जो है वो हम दोस्तों मार्क कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 24 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। हिज सर्विस हैज बीन डिस्पेंस, चलिए ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए। हिज सर्विस हैज बीन डिस्पेंस डैश, हिज सर्विस हैज बीन डिस्पेंस डैश, क्या लगाएंगे इसमें? बहुत ध्यान से, बहुत स्पीड से बनाइए। हिज सर्विस हैज बीन डिस्पेंस डैश, ठीक है, तो डिस्पेंस विद लगाएंगे, ठीक है। हिज सर्विस हैज बीन डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ। आई मस्ट डिस्पेंस विद योर सर्विस, मानिए किसी दिन ऑर्गेनाइजेशन का आपको मैसेज आए, वी मस्ट डिस्पेंस विद योर सर्विस नाउ, इसका मतलब ये है नौकरी जा चुकी है, ठीक है। हाँ जी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लिखा हो सर वी मस्ट डिस्पेंस विद योर सर्विस नाउ, गई नौकरी, काम खत्म, ठीक। तो डिस्पेंस विद मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, इसका मतलब ये है छुटकारा पाना। डिस्पेंस विद का मतलब हो गया टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हमने पहले लिया था, छोटी जगह के लिए आप एट लगाते हैं और बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं। लिव्स एट लक्ष्मी नगर और इन दिल्ली, लिव्स एट लक्ष्मी नगर
और इन दिल्ली, राइट, ये ध्यान रखिएगा। माई फादर लिव्स एट लक्ष्मी नगर, अ फेमस प्लेस इन दिल्ली, बहुत फेमस प्लेस है जी, हाँ जी। अगर कभी आप गए हैं लक्ष्मी नगर तो अच्छी जगह, ठीक है। अच्छी तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, V3 ए स्मॉल है, ठीक है। एंड देर इज लाइक हीरा स्वीट्स एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बहुत अच्छा, मतलब एक मार्केट वार्केट ठीक ठाक सा ही है, बहुत बहुत लुक्रेटिव तो नहीं है, बट चल, सामने कंप्यूटर मार्केट है लक्ष्मी नगर, ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए। अच्छा, आंसर बना लिए हमने शायद, लिव्स एट हो गया और इन हो गया, है ना। लिव्स एट हो गया दोस्तों, और इसका आंसर इन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दे गो टू स्कूल, बना लीजिए एक बार आंसर। सैंक्शमेयर होता है पैदल चलना। अगर मैं सैंक्शमेयर की बात करूं तो उसका मतलब है पैदल चलना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, सैंक्शमेयर का जो मतलब है उसका मतलब है पैदल चलना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से बना दीजिए। देखिए, दे गो टू स्कूल, ये तो बनी जाएगा, दे गो टू स्कूल। सैंक्शमेयर होता है पैदल चलना, ऑन सैंक्शमेयर, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं नॉट ऑन बाइक, तो मुझे लगता है यहां पर फिर से आ जाएगा टू, ऑन, ठीक है, और बाई कार। तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, द गो टू स्कूल ऑन सैंक्शमेयर एंड नॉट ऑन बाइक और बाई कार। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए शायद, एक बार और देख लूंगा ठीक से। दे गो टू स्कूल ऑन सैंक्शमेयर एंड नॉट ऑन बाइक और बाई कार, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये आंसर बन जाएगा ऑन और यहां पर आ जाएगा बाय, तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, ठीक, मेरे को लगता है ये ठीक रहेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा 36 क्वेश्चन तक कर लेंगे, 35 36 तक, ठीक, हाँ जी, 35 36 तक हम लोग कर लेंगे। वी केव्ड, देखो ये होता है किसी, केव्ड इन वैसे होता है किसी चीज का ढह जाना, वैसे होता है केव्ड इन होता है किसी चीज का ढह जाना। तो वी केव्ड इन टू देयर डिमांड, उस सेंस में बोलेंगे। और यील्ड मतलब होता है झुक जाना, किसी के आगे सरेंडर कर देना। यील्ड का मतलब होता है झुक जाना और किसी चीज के आगे सरेंडर कर देना। वी केव्ड इन टू देयर डिमांड और आई यील्डेड टू हिज डिमांड, आई यील्डेड टू हिज डिमांड्स, राइट, ये ध्यान रखिएगा। वी केव्ड इन टू देयर डिमांड, आई यील्डेड टू हिज डिमांड्स, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो केव्ड इन होता है सरेंडर करना, मतलब केव्ड इन वैसे तो होता है किसी चीज का ढह जाना, बट यहां पर सरेंडर वाली सेंस ही आ रही है और यील्डेड के साथ टू आता है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका सी फॉर कैट एक हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, हाँ जी, 29 30 बना दीजिए। अगर आप किसी पर्सन से नाराज हैं तो क्या लगाएंगे, किसी चीज पर नाराज हैं तो क्या लगाएंगे, बहुत ध्यान से बनाइएगा आंसर। चलिए, चलिए, आई एम एनॉयड विद, ठीक है। अच्छा, एनॉयड किसी चीज पर नाराज है ना, किसी चीज पर नाराज है तो यहां एट आएगा। आई एम एनॉयड एट द मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आई एम वेक्स्ड, वेक्स के साथ भी एट आता है, ये ध्यान रखना। वेक्स मतलब भी होता है नाराज होना। एनॉयड एट, वेक्स एट, तो दोनों के अंदर मैं एट लगा सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं बस जल्दी जल्दी। ही जम्प्ड डैश लुक्रेटिव ऑफर, ही जम्प्ड डैश कंक्लूजन। ये अब देखिए, अगर आप मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं
तो आपने ये वर्ड देखे होंगे, आइडिया होगा, और इनको वापस करना है बस आप मेरे को, ठीक है। हाँ जी, इनको सबको वापस करना है मेरे को, ध्यान रखिएगा। ही जम्प्ड, है ना, एट द लुक्रेटिव ऑफर। अगर आप किसी ऑफर पे जंप करते हो तो आप एट बोलते हो, ही जम्प्ड एट द लुक्रेटिव ऑफर। और अगर आप किसी कंक्लूजन पे जंप करते हो तो आप टू बोलते हो, ही जम्प टू द कंक्लूजन। अगर आप किसी कंक्लूजन पे जंप करते हो, किसी डिसीजन पे, तो आप टू बोलते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ही जम्प्ड एट द लुक्रेटिव ऑफर, ही जम्प टू द कंक्लूजन। तो यहां पर आ जाएगा एट और टू। 2 स्लाइड और हम करने वाले हैं, और आज का बस हमारा इतना ही प्रोग्राम होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, DSSB TGT का बैच है ना, आप मेरे से ले सकते हैं 3054 में, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्सनल मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, 55 क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर आपको वोकैब और ग्रामर मिलेगी, तो आप अभी सेल का बेनिफिट उठा सकते हैं 844 रुपीज में। वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा, है ना, और आप बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, अगर देखो, हाँ जी, आई कॉल्ड ऑन यू। कॉल्ड ऑन मतलब होता है किसी से मिलकर आना, है ना। आई कॉल्ड ऑन यू बट यू वर एब्सेंट। और देखिए दूसरे में बोल रहा है आई कॉल्ड एट योर ऑफिस बट यू आर इन अ मीटिंग। ये मेरे को लग रहा है बी आंसर सही है। यहां पर बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। आई कॉल्ड ऑन यू बट यू आर एब्सेंट, आई कॉल्ड एट योर ऑफिस बट यू आर इन अ मीटिंग, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बना दीजिए। ध्यान से, स्पीड से और तेजी से बना दीजिए, क्या कह रहा है ये। हाँ जी, चलिए बहुत ध्यान से। यू मस्ट कैरी आउट। कैरी आउट होता है एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट का मतलब होता है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। अगर कोई ऑर्डर दे रहा है उसको कार्यान्वित का एग्जीक्यूट करना। और यू मस्ट कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यू बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 40 तक कर लेते हैं हम लोग, 40 तक ठीक है। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ठीक है, यहां पर आउट आ जाएगा और ऑन आ जाएगा। हाँ जी, लास्ट बता दीजिए। ये अच्छा वर्ड है, बस इसमें आपको ईडियम्स पूरे करने हैं। सुने होंगे आपने, बिल्कुल सुने होंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखिए अगर मैं बोलूं एट सी, बोलते हैं जब कंफ्यूज हो जाता है बंदा। मैंने बोला आई एम एट सी, भाई मेरे को नहीं पता, बहुत कंफ्यूज हूं। और कई बार बोलते हैं ना फील एट होम, तो मतलब बिल्कुल इंजॉय करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक टू हील्स का मतलब होता है दुम दबा के भाग जाना। टेक टू हील्स का मतलब क्या होता है, दुम दबा के भाग जाना। ही टुक टू हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस। द थीफ टुक टू हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस। तो टेक टू हील्स होता है दुम दबाकर भाग जाना, और बीट अबाउट द बुश होता है घुमा फिराकर बातें करना। दोबारा सुन लीजिए, एट सी होता है कंफ्यूज, एट होम होता है व्हेन यू फील कंफर्टेबल, टू टेक टू हील्स होता है दुम दबा के भाग जाना, और बीट अबाउट द बुश होता है एक तरीके से घुमा फिराकर बातें करना, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए जल्दी से और खत्म करते हैं आज का सेशन, बस इतना ही था। और लास्ट बार मैं आपको बोलूंगा कि हमारा देखो ये चैनल है मेरा इंग्लिश बाय दीपक सर, ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी सेल है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए, ठीक है। 10:30 बजे आपसे मुलाकात होगी और करेंगे फिर धमाल और नई नई चीजें सीखेंगे।
तो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी 10 साढ़े 10 बजे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।